बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह की रहमत होगी आप सबके घरों में। और अभी आरिश लाया है सब्ज़ी और अब मैं इसे जा रही हूँ धोने। और सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा, आज तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो रही है और बारिश का भी मौसम हो रहा है यहाँ पर हमारे। तो मैंने सब्ज़ी मंगा ली थी, घर में कुछ नहीं था। और ये अल्फिशा हमारी बहू जो है मुझे अदरक की चाय पका पका के पिलाती है ना, तो मैंने अदरक भी मंगा ली थी क्योंकि ख़त्म हो गई थी। तो टमाटर भी मंगा लिए हैं। और जी इतना ठंडा पानी आ रहा है टंकी में कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ही ठंडा पानी आ रहा है और बस मैं धो तो रही हूँ सब्ज़ी, मगर मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है। बस अल्लाह का शुक्र से सब्ज़ी है सारी एक एक करके मैं धोए जा रही हूँ। और ये भी ज़रूरी था क्योंकि मैं कुकिंग भी करती हूँ और जो है फिर घर में कुछ नहीं होता है ना, तो परेशानी हो जाती है। और हमारे यहाँ सब्ज़ी आसपास अच्छी नहीं मिलती, तो यहाँ सब्ज़ी वाला जो अच्छी सब्ज़ी बेचता है ना थोड़ी सी दूर है, तो इसलिए मैं आरिश से ही मंगा लेती हूँ। तो वो स्कूटी पे अपने बैठ के चला जाता है और जल्दी से लेके आ जाता है। और मैं उसे फ़ोन पे बता देती हूँ कि इतनी इतनी चीज़ लानी है, ये लाना है, वहीं जाके वो फ़ोन कर लेता है मुझको। क्योंकि यहाँ से मैं बताती हूँ तो वो भूल जाता है, तो इसलिए ये वहीं जाके मुझे फ़ोन कर लेता है कि क्या क्या लेना है। तो जी ये मैं धो रही थी हरी मिर्चें और इतनी गंदी सब्ज़ी हो रही थी कि मिट्टी में बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। आज तो टमाटर भी इतने मिट्टी में, हरी मिर्चें भी, और इसमें जो ये पत्ते लगे रहते हैं ना पालक के, मेथी के और सब चीज़ के, ये मुझे बहुत ही बुरे लगते हैं, बहुत ही दिक्कत देते हैं। फिर ये सिंक में फंस जाते हैं और मुझे परेशानी हो जाती है सिंक में जब ये फंसते हैं। तो जी ये मैं देखभाल के धो रही हूँ ताकि कोई पत्ता ना हो, फिर ये अंदर घुस जाते हैं सिंक में तो पानी रुकता है। तो मैं इसे हरी मिर्चों को छाट छाट के इसमें डाल रही हूँ, फिर मैं और धोऊंगी इसे। तो जो पत्ते होंगे वो मैं बाहर फेंक आऊँगी, इसमें जो पानी में रुक जाएंगे, क्योंकि ये सब्ज़ी वाले उल्टे सीधी करके, वैसे तो माशाल्लाह से इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, तो मैं पत्ते बाहर फेंक आई थी। पालक वाले के जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं, तो ये मैं अच्छी तरह वॉश कर रही हूँ। और बहुत ही मिट्टी निकल रही थी इसमें से, तो सब्ज़ी में से बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने बैंगन, मटर, सब चीज़ें मंगाई थी आज, तो वो भी मैं वॉश करूँगी। तो ये 3 टमाटर हमारे पहले के बच रहे थे, तो मैं पहले ताज़े टमाटर जो नीचे रख दूँगी और मैं हाथों हाथ संगवा दूँगी, क्योंकि हमारे काउंटर पे इतनी जगह नहीं रहती और मुझे परेशानी हो जाती है सामान रखने की भी। तो मैं इसे जल्दी से फ्रिज में अब ट्रांसफ़र कर दूँगी सब्ज़ियों को, क्योंकि ये सूख चुके हैं टमाटर। और जी अदरक भी मैं ऊपर रख दूँगी ताकि चाय बनाएगी ना तो आसानी से उठा लेगी सब चीज़ों ये अदरक को। तो ये हरी मिर्चों की मैं डंठल तोड़ के रखती हूँ, इससे हरी मिर्चें गल जाती है ना, तो मैं इसकी डंठलें तोड़ के रखती हूँ, तो डंठलों से ही गलती है हरी मिर्चें। तो ये खूब खूब दिन मेरी चल जाएंगी डंठल तोड़ के। तो जी ये तैमूर पीछे से बोल रहा है, ये आज आ गए थे फिर। तो ये इसकी आवाज़ को इग्नोर करना। और अभी यही बोला करेगा, मेरी रिकॉर्डिंग जब भी होया करेगी तो यही पीछे से बोले करेंगे। वैसे तो मैं चाहती हूँ कि ये ऊपर चले जाए जब मैं रिकॉर्डिंग करूँ, मगर ये यहीं खेल रहा है। तो जी मैंने हरी मिर्चों की डंठलें तोड़ ली थी, तो ये बैंगन और मटर में वॉश कर रही हूँ इसे भी। और इसमें भी बहुत मिट्टी हो रही है, बहुत ज़्यादा। देखिए बस मैं धोए जा रही हूँ सब्जियों को, और पानी बहुत ही ज़्यादा शदीद ठंडा हो रहा है। और जी आज का दिन है, यानी आज क्या दिन है, आज क्या दिन है, वो संडे है आज। तो जी संडे का दिन है और आज यहाँ बारिश का मौसम हो रहा है और ठंडा मौसम है। तो जी बस अब ये मटर भी मेरी वॉश हो चुकी थी, तो बस अब मैं इसका पानी सुखाने के लिए मैंने टोकरी ले रखी छेद वाली, इसका पानी निकल जाएगा इसके अंदर ही। तो अब मैं सारा सामान संगवा के रख दूँगी सब्जियों का। ये धनिया था, ये भी मैं वॉश कर रही हूँ, तो मैं इसे आलू के भुर्ते में काटूँगी अभी। तो और धनिया मैंने उठा के रख दिया है, क्योंकि मैं अगर गीला कर दूँगी सारा धनिया वॉश करके रखूँगी तो ये गल जाएगा।
तो इसलिए जितना मुझे काटना है मैं उतना ही वॉश कर रही हूँ। इसमें भी बहुत मिट्टी निकली थी। तो जी मैं अंदर आ गई। देखिए आज मेरा कंबल तैर नहीं हुआ, तो ये ऐसे ही पड़ा था कंबल मेरा। आज बहू ने ही सारा काम करा, उनने मुझे उठाया नहीं, ना मेरा पलंग इधर हुआ है जैसे मैं कर देती हूँ इधर को, तो ये ऐसे ही बिछ रहा है। तो ये मैंने रात को हार्पिक मंगाए थे 2, एक ऊपर के लिए टॉयलेट के लिए, एक नीचे के लिए। तो ये मैं यहाँ रख दिया था। 2 फिनेल की शीशी मंगाई थी, तो वो कंच की शीशी थी, तो मैंने ये प्लास्टिक की शीशी में कर दिया था। ऊपर का भी फिनाइल अलग कर दिया था। इसका ये सफाई करती है ऊपर की हमारी बहू, तो नीचे का अपना अलग कर लिया था। तो जी ये नशरा आ चुकी थी, शाम का मगरिब का टाइम है। तो ये शाम के टाइम आई है। ये नाच कूद के दिखा रही मुझे पागल। और ये जी मनाली घूम के आई हैं, और इसका हस्बैंड इसे मनाली घुमा के लाया है। तो ये यहाँ गई हैं, वो चले गए अपने काम पे। वो थोड़े दिन बाद आएंगे, ये जब चली जाएगी तो ये यहाँ आ जाती है, क्योंकि वहाँ अकेली रहती है तो अच्छा सा नहीं लगता। तो ये यहीं आ जाती है अकेले की वजह से। तो जी इनकी फरमाइश थी आज मौसम को देख के कि आलू के पराठे बनाइए, तो हम बना रहे आलू के पराठे। तो मैंने इसमें भुर्ते में काट दिए 1 प्याज, 4-5 हरी मिर्च, और मैंने अजवाइन डाल दी है इसमें थोड़ी सी। और जी ये खटाई है, यानी कि आमचूर पिसा हुआ, तो 2 चम्मच इसे भी मैंने डाल दिया है। तो मैंने आलू को उबाल के मैश कर लिया था मैशर से। और जी अब मैं इसमें स्पाइसी मसाले भी मिलाऊंगी। और ये आलू के पराठे हमारी बहू और आरिश के और अनुषा के कहने पे बन रहे हैं। इनके बच्चों का दिल कर रहा था, तो मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, हल्की सी बस। और इसमें कुटी हुई मिर्चें शामिल कर दूँगी 2 चम्मच। और ये जो है ज़ीरा 2 चम्मच। और ये पराठे सिर्फ इसी मौसम में ही अच्छे लगते हैं, गर्मी में तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता हैवी खाने के लिए। तो आरिश तो हमारा चाहे उसे गर्मी हो या कुछ भी हो, पराठे दे दो तो खा लेता है। देखिए 2.5 चम्मच मैंने नमक शामिल कर दिया था। और अब मैं हरा धनिया भी मिला दूँगी इसके अंदर। तो ये मैंने अंगूठी भी उतार दी है अपनी। तो जी आरिश तो हमारा ऐसा है, इसे सड़ी गर्मी में भी पराठे दे दो तो ये खा लेता है, ये शौकीन है पराठों का। तो हमें तो अच्छा नहीं लगता हैवी खाना गर्मियों में, तो हल्का फुल्का जैसे रायता, दही की पकौड़ी, कढ़ी और चावल यानी कि उबले हुए या वैसे तहारी, ऐसी ऐसी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। मगर ये बच्चे तो बस हल्का फुल्का खाना पसंद ही नहीं करते हैं, इन्हें तो हैवी चाहिए। तो आज मज़ेदार से मैं बना रही हूँ पराठे। और मैं पराठे 2 पेड़ों के नहीं बनाती, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ही ज़्यादा। एक बार मैंने ट्राई करे थे 2 पेड़ों के बनाने के, तो 2 रोटी बेली, फिर उस पर सजाया आलूओं को, फिर उस पर 1 रोटी सजाई, और मुझे लग गए घंटों 2 पराठे बनाने में। बकरा ईद का टाइम था, तो मैंने उस दिन से कान पकड़ लिए। मैं कहा मैं कभी नहीं बनाऊँगी 2 पेड़ों के। मैंने ट्राई करे थे, मेरे से बस बहुत टाइम लग गया था। तो बस देखिए मैं छोटे छोटे पेड़े तोड़ लेती हूँ, और इसमें मैं खूब सारे आलू भरती हूँ, ये भी नहीं कि थोड़ा सा ही आलू भरती हूँ। बस इसका आटा पतला होना चाहिए जो मैं एक पेड़े का बनाती हूँ। देखिए छोटा सा मैंने पेड़ा बनाया है, और इसमें ही मैं खूब सारे आलू भरूँगी। और इंशाल्लाह मेरे यानी कि माशाल्लाह से मेरे पराठों में से आलू नहीं निकलते बिल्कुल भी। देखिए अब मैं इसकी बड़ी सी चंगेरी सी बना लूँगी, और इसमें खूब सारा आलू मैं भरती हूँ। अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं करा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो देखिए मैं कितने सारे आलू भरती हूँ, मैं तो इससे भी ज़्यादा भरती हूँ। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैं इस तरह से इसको तलब पर करके आटे को बंद कर देती हूँ चारों तरफ से, और बस इस तरह से मैं बनाती हूँ। और वो 2 पेड़ों वाले तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं बन पाते हैं, बहुत घंटों लगते हैं उसमें पकाने में भी आलकस आता। और मैं 15-20 मिनट में 12-13 पराठे बना लेती हूँ माशाल्लाह से। और देखिए इस तरह से मैं दबा देती हूँ, खुश्की को लगा के अच्छी तरह से ऐसे मैं दबाती हूँ, ताकि आलू सेट हो जाए, चारों तरफ को निकले ना। और हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से मैं बेलती हूँ बेलन की मदद से।
तो ज़्यादा हमें ज़ोर नहीं डालना इस पर, नहीं तो आलू निकल जाते हैं। और इसमें खूब सारे आलू भरे हुए हैं, थोड़े से नहीं, बहुत ही सारे आलू भरे हुए हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी आलूओं को। तो देखिए कितनी अच्छी तरह बिल रहे हैं, ज़रा भी आलू नहीं निकले हैं, चारों तरफ से मैंने बेल दिया है। इसी तरह आप भी ट्राई करना। एक पेड़े के ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा है वही 2 पेड़ों के बनाते हैं और बहुत घंटों लगते हैं बेचारे, बनाते रहते हैं। तो ये हमारी बराबर वाली मुझे ही बुलाती थी पकाने के लिए पराठे, यही आलू के, क्योंकि ये भी 2 पेड़ों के बनाती है तो मैं इसके जल्दी जल्दी बनवा देती थी एक पेड़े के, क्योंकि माशाल्लाह इसकी फैमिली बहुत बड़ी है तो खाने वाले बहुत सारे हैं। तो जी बहुत सारे बनते थे, तो ये मुझे ही बुलाती थी कि मैं 2 पेड़ों के नहीं बना पाऊँगी इतने सारे पराठे। ये मुझे बुला लेती थी तो मैं इसके जल्दी जल्दी एक पेड़े के बना देती थी। तो जी ये मैं इस तरह से दबा देती हूँ और अच्छी तरह मैं बेल लेती हूँ। देखिए ये थोड़ा सा चिपक सा रहा है ना, तो मैं इस पर आटा डाल लेती हूँ हल्का सा, फिर ये चिपकता नहीं है। तो ये देखिए पहला पराठा है ये, अच्छी तरह से बिल्कुल भी आलू नहीं निकला है। और मैं जब आपको तोड़ के दिखाऊंगी ना, इसमें खूब आलू भरा हुआ है। मैं इस पर चारों तरफ तेल लगा देती हूँ। रिफाइंड में ही बनाती हूँ मैं ज़्यादातर तो पराठे। वैसे तो अगर हम घी में बनाएंगे तो वो हाथों हाथ खाने में अच्छे लगते हैं। तो बच्चे तो आरिश तो अभी आने ही वाला है, बस मैं पका के फारिग होंगी तो वो आ जाएगा, फिर खा लेंगे गरम गरम। तो जी मेरा तो हिसाब ऐसा है, मेरे तो सर्दी भी लग रही है खड़े हुए यहाँ पर, और बस मुझे टाइम से पकाना पड़ता है। तो ये मैंने ऑयल इस पर लगा लिया है रिफाइंड अच्छी तरह से। अब मैं इसे सेक लूँगी। और बहुत जल्दी झटपट बन जाते हैं ये वाले पराठे, कोई आलकस नहीं आता, कुछ नहीं आता। ऐसे मैं कभी भी बनाने खड़ी हो जाती हूँ। मैं ज़्यादातर वीडियो नहीं डालती पराठों की वीडियो, यानी कि बस मैं तो जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। देखिए ये पक चुका है अच्छी तरह से। ये तैमूर फिर आ गया है, पीछे से बोल रहा है। हाँ पीछे से बोल रहा है ये तैमूर, इसकी आवाज़ को इग्नोर करना। तो ये दूसरा पराठा मैंने डाला है, ये देखिए, और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। और मैं अपना पराठा इस तरह बनाती हूँ, मैं अपने पराठे में खूब सारे आलू डालती हूँ, एंड का पराठा मेरा ही रहता है। और उसमें मैं ऑयल सिर्फ एक तरफ लगाती हूँ, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा ऑयल का खाती हूँ ना मुझे नुकसान देता है। तो मैं वैसे तो इसमें अजवाइन डली हुई है, कोई नुकसान नहीं देता, मगर फिर भी मैं एहतियाती बरतती हूँ, ज़्यादा ऑयल नहीं खाती। तो बस मैं अपना पराठा तो एक ही तरफ ऑयल लगा के बनाती हूँ। और जी बस एक ही पराठा बनाती हूँ और एक रोटी बनाती हूँ अपने लिए सादी, मैं पराठे ज़्यादा नहीं खाती। तो ये मैंने अच्छी तरह से देखिए सेक रही हूँ, और मीडियम फ्लेम रखना है पराठों में, जलाना नहीं है बिल्कुल। और बच्चे खुश हो जाते हैं, आरिश तो मेरा बहुत खुश हो जाता है जिस दिन आलू के पराठे बनते हैं, वो तो खूब खाता है माशाल्लाह से, बहुत दीवाना है। चाहे उसे सादे पराठे भी दे दो। वैसे तो वो अब रोज़ ही पराठे ही खा रहा है सादे, क्योंकि उसकी बहू बना देती है उसके लिए, मगर आज मैं उसे आलू के पराठे नहीं आते ना तो मैं ही बना रही हूँ। देखिए बन के तैयार हो चुका है दूसरा। अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाऊंगी। देखिए कितना आलू भरा हुआ है, बस आलू ही है, इस पर आटा नहीं है, यानी कि आटे का पेड़ा ज़्यादा नहीं है, छोटा सा ही पेड़ा लिया था। देखिए कितना आलू है, दोनों तरफ आलू ही आलू है। देखिए और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। बस ये गर्म हो रहे हैं ना, मेरे से तोड़े नहीं जा रहे, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं ये, क्योंकि मैंने अभी बना के फारिग हुई हूँ। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।